देखिए हम स्टार्ट करते हैं बाबू। क्या बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान से टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझे। अगर इसके बारे में बताएं बाबू तो हमने बताया था क्या कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये किसमें कन्वर्ट करता है बाबू? आई होता था, उल्टा कदम नहीं होता था। केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके पहले वाला सेल क्या था बाबू? इलेक्ट्रिक को केमिकल में, और इस सेल का नाम क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये क्या है? केमिकल को इलेक्ट्रिक। क्लियर है जी? किसके द्वारा बाबू? रिडॉक्स रिएक्शन। किसके द्वारा? अब रिडॉक्स तो होगा लेकिन एक देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा। लेकिन मजे की बात है, ये जो रिडॉक्स होगा वो यहाँ पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगा। समझ में आता? अपने आप होगा, इसमें बाहर से एनर्जी लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ आई बातें? केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसके थ्रू बाबू? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा। बात समझे? तो इतना कर लीजिए, फिर इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं, फिर सेल बनाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनिएगा बाबू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का और भी नाम होता है। इसका नाम होता है गैल्वेनिक सेल। क्या डिफिनेशन लिखा है? अच्छा जी। गैल्वेनिक सेल और एक वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल ना जी। ओ अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी का बाबू कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है तो हो जाएगा। इसी का एक एग्जांपल आप लिख लीजिए कम से कम, यहाँ से लिख लीजिए। इसका और भी नाम होता है, गैल्वेनिक सेल भी नाम होता है, और एक और नाम होता है वोल्टाइक सेल। ये नाम जल्दी करिए बाबू। केमिकल को किसमें चेंज कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा। और इसका एक एग्जांपल था, और इस एग्जांपल में कौन सा सेल हम लोग डिस्कस करने वाले थे बाबू? डैनियल सेल। कौन सा सेल? डाइन का सेल। इसका सेल डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्या होता है सुनिएगा। जब सेल बनाएंगे बाबू तो उस बनाते समय मात्र दो बात का ध्यान रखना है। क्या रखना है? कि जो इसमें एनोड बनेगा वो किसका बनेगा? जिंक का। और जो कैथोड बनेगा वो क्या बनेगा? कॉपर का। बस ये बात है। अगर एनोड जिंक का हो और कैथोड कॉपर का हो तो समझ जाइए कि वो डैनियल सेल ही है। ठीक है, लिख लीजिए इतना, फिर सेल बना। बाबू अब ये डैनियल सेल हम लोग बनाने चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा इसको। ये दो कंटेनर ले लेते हैं बाबू। क्या ले लेते हैं? दो कंटेनर। एक कंटेनर में हम लोग यहाँ पे जिंक का रॉड डालते हैं। क्या डाल लेते हैं? ये जिंक से बना हुआ है रॉड, जिंक का रॉड डाल लिए। इस कंटेनर में हम लोग कॉपर का रॉड डाल लेते हैं। क्या चीज का? ये है कॉपर रॉड, कॉपर का बना हुआ रॉड। ठीक है, ये है जिंक का और वो है कॉपर का। उसके बाद बाबू क्या करेंगे हम लोग? इसमें जो मेटल लिया गया है, जैसे जिंक लिए हैं, तो इसमें उसी का साल्ट सॉल्यूशन हम लोग इसमें डालते हैं। उसी का क्या डालते हैं? साल्ट। जैसे ZnSO4। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे बाबू। जिसका मेटल लिया गया है, किसका लिया गया है? कॉपर का ना। तो इसमें भी क्या डालेंगे हम लोग?
कॉपर सल्फेट ही डालेंगे। एक एक चीज देखते चलिए। जिंक को किसमें डुबाए हैं? जिंक के वाले सॉल्यूशन में। कॉपर को कहाँ डुबाए हैं? कॉपर वाले ही सॉल्यूशन, माने अपने ही सॉल्यूशन में उसको डुबा दिया गया है। इज दैट क्लियर? क्लियर ऑफ पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ जो जिंक है बाबू, इस सॉल्यूशन में एक मतलब वाटर तो करेगा सॉल्यूशन में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक तो Zn+2 और क्या प्रेजेंट होगा? SO4-2। सही है। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा जी? कॉपर +2 और SO4-2। क्या ये एक एक होगा? पूरा यही भरा होगा। एक एक होगा, ये भी पूरा भरा होगा। एक मिनट जो भी, ठीक है। अब क्या करते हैं मेरे बाबू, देखिएगा ध्यान से। क्या करते हैं, इसको एक एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा, मतलब तार के द्वारा, वो तार लेते हैं, इसको इससे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक मापने वाला ले लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। चाहे छोटा सा बॉल ले लीजिए, बस समझे, और साथ में एक स्विच लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कर स्विच, इसको जोड़। ये क्या है बाबू? एक्सटर्नल सर्किट है। क्या है ये? एक्सटर्नल सर्किट। क्या है? एक्सटर्नल सर्किट। और वायर है, बात ये है वायर, एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है। अब यहां से देखिए खेला शुरू हो रहा है बाबू। एक बात बताइए, इस जीवन में, इस दुनिया में एक चीज है कि आप कुछ करे ना करे, लोगों को बड़ी देखते हैं, और वो भी अपने जैसे। जैसे आपको कंपेयर अमिताभ बच्चन से नहीं करना है, उससे कतई नहीं करना है। सलमान खान, शाहरुख खान, इससे नहीं करना है। किससे कंपेयर करना है? अपने गांव वाले से करना है। उसका चिंता ज्यादा करना है कि वो क्या खा रहा है, हम क्या खा रहे हैं तो वो क्या सोच रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं तो वो क्या सोच रहा है। माने हमको अपने से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है? अब उसके मतलब से हमको मतलब है। ये दुनिया का रीत है। तो जब दुनिया का रीत है तो इस रूप को कैसे भूल जाएगा? ये भी तो माने हम ही के लोग के द्वारा ना खोजा गया सामान। तो जैसन बाबूजी वैसा लड़का। समझ में आया कि नहीं आया? इसका भी नेचर वही होगा कि दूसरे के देख के एकदम टेंशन है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये जो जिंक रॉड है बाबू, ये देखता है कौन के? Zn+4 कहता, देखा ना हमारे साथ है, रह के ऊपर देखो शादी बियाह हो गई, सल्फर के साथ, सल्फेट के साथ, स्टेबल है जिंदगी में, हम बेकार घूम रहे हैं। कौन? जिंक। इहो क्या चाहेगा? इहो चाहेगा कि हमको भी कोई सल्फेट मिल जाए, हम भी स्टेबल हो जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बाबू? क्या चाहेगा ये चाहेगा कि हमको भी कोई सल्फेट मिल जाए, क्या हो जाए? हम स्टेबल हो जाए। समझ में आई बात है? तो क्या करेगा बोलिए? ये भी इसी जैसा बनना चाहेगा। तो ये कहेगा कि रे बुरी, जबले +2 ना आई तबले सल्फेट ना भेटाई। अरे हई जिंक से कोई जुड़ेगा? सुनो ध्यान से, हई सिर्फ जिंक है, ऑक्सीडेशन 0 है, जिंक +2 है, यहाँ SO4- है। बताओ किससे जुड़ेगा ये? इससे जुड़ेगा क्या? एकरा से क्यों ना जोड़ी? बेरोजगार हो तो अपने आप को क्या करेगा? ये रोजगार वाला बनाएगा। क्या बनाएगा? समझा रहा बा? रोजगार वाला बना के अपना आपके मार्केट में छोड़ दी, स्टिकर लगाएगा पीछे 10 लाख। समझ में होता कि ना होता? स्टिकर पीछे लग गई है। लड़का कमाता भले 18,000 महीना, लेकिन दहेज करना चाहिए 18 लाख लाग गए स्टिकर। आई दादा ये मत कहो। चलो पढ़ाई करो तो मिली, अफसोस क्या कर दो। चलिए देखो, हम एक दिन गिर जाए, हमको अंदाजा नहीं है। हम चले देखो, बोलो देखो बाबू, हमने क्या बोला? ये बेचारा बेरोजगार है, रोजगार होना चाहेगा, और रोजगार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? Zn+2 में, ठीक है ना? बेचारा इधर से टूटना शुरू कर देगा, किसमें? Zn+2 में। देखा धड़ाम से निकला Zn+2। क्या निकला? इसके बारे में थोड़ा नीचे लिख लिया जाए। इसके तो क्या लिखा जाए? जिंक जो है बाबू, ये धड़ाम से टूटेगा और किसमें जाएगा? जिंक प्लस, किसमें जाएगा?
जिंक +2 में, और कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाए छोड़ के जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ी बाबू, रॉड पर छोड़ी, कहाँ छोड़ी, रॉड पर, तह पर छोड़ दलस रॉड पर, कोई दिक्कत। अब ये नहीं टूटा, बहुत सारा टूटते गया माइनस चार्ज डालते गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बताइए कौन सा चार्ज दिखाई दे रहा है, नेगेटिव के पॉजिटिव, और इसको हम लोग एक और नाम रखते हैं एनोड, क्या रखते हैं, एनोड, और इस महाशय का नाम रखते हैं कैथोड, क्या रखते हैं, ध्यान दें। इस जिंक रॉड को क्या कहते हैं, एनोड, इस कॉपर रॉड को क्या कहते हैं, कैथोड। यहां तक क्लियर हुआ मेरे बाबू। जिंक है बाबू, Zn+2 में टूटा, ये जिंक, ठीक है ना, जिंक है Zn+2 टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आकर के इकट्ठा हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पॉइंट। आगे बढ़ा जाए अब, चलिए अब देखिए, हाई है पड़ोसी, हाई है अड़ोसी, आसपास है। अभी हमने बताया भाई जिंदगी में दूसरा का देखो ना देखो, पड़ोसी तो जरूर जरूर देखता है, पड़ोसी विकसित हो जाए, इसका सबसे बड़ा दुख दुनिया में, ऐसा बड़ा दुख कोनो हिले नहीं कि पड़ोसी विकास कर जाए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जैसे देखेगा अरे एक बार तो देखो तनी तो बड़ा खुश हो गए, मैंने कहने मतलब जिंक जो है स्टेबल था, अब कैसा लग रहा है, स्टेबल लग रहा है, बात समझे ना। लेकिन ये अच्छा, हाँ एक बात है, ये स्टेबल हो गया यहाँ तक। अब बात ये है बाबू कि ये सर्किट ज्वाइंट कर दिए हैं, समझिए बात को, और इसमें सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट मतलब प्लस प्रेजेंट है, तो इस माइनस को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस रास्ते से होते हुए कहां तक जाएगा, सर्किट तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा ना जी। अब जाएगा बाबू तो किसको पकड़ लेगा, कॉपर को अपने ऊपर इकट्ठा करेगा, बात समझे। तो सुनिएगा ध्यान से भाई, कॉपर जो इस पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इस पे क्या आ रहा है, प्लस ना आ रहा है जी, इस पे क्या आ रहा है, प्लस। तो बताइए इसका चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। अरे हैकर नेगेटिव तो होकर कितना पॉजिटिव, समझ में आया बाबू। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इधर से हो रहा है ना। अब बताइए इलेक्ट्रॉन इधर से चल दे, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन चल दे तो करंट क्या होता है, किधर से फ्लो करता है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन है ना से तो करेंट है ना से, बात समझे। एक दूसरे से कैसे चलता है, अपोजिट। और एक दूसरे का क्या होता है, सौतीन होता है, सौतीन समझते हो तो? नहीं पता आप लोगों को, सौतीन का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन। एक औरत, एक पति का 2 पत्नी होता है, तो वो दोनों पत्नी एक दूसरे को क्या कहलाती है, सौतीन कहलाती है, और दोनों लोगों में कभी नहीं पड़ता। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन वही लोग होता है एक दूसरे का, बात समझे। वही एक आपको बात बता रहे हैं कि एक दूसरे का क्या हुआ, ये दुश्मन, बात समझे। इलेक्ट्रॉन इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से, करंट इधर से, देखो ध्यान से, तो करंट इधर से क्या जाने लग जाएगा बाबू, करंट, इलेक्ट्रॉन इधर से, करंट इधर से। अब बताओ करंट चल गया तो बॉल चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा बॉल। अरे किसी प्रकार से हमको इलेक्ट्रॉन घुमा दे, इलेक्ट्रॉन घूम देगा, बॉल क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई आपको, डाउट है कोई, है? एक बात पूछे आप लोगों से, इस दोनों छोर में है जिंक क्या हो रहा है, टूट रहा है, हमें कॉपर क्या हो रहा है, जुट रहा है। अगर आपसे पूछें कि बताइए किसका वजन बढ़ेगा किसका वजन घटेगा तो क्या कहिएगा, हैकर वजन, वेल है मर्द टूटा था वो, हमें क्या हुई 40 है में हैंगा का हुआ बेहोश हो जाएगा, है में बताओ क्या रिएक्शन होता बाबू, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेते हुए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। भाई क्या है, एक्वस है, कॉपर +2 का है, माने एक्वस में ना है, ये सॉलिड है, भाई क्या है, नहीं समझे बात का बाबू। अरे कहने का मतलब भाई Zn+2 का है, बिलियन में है, भाई जिंक कहाँ है, रॉड पर है, तो सॉलिड हो गया ये, भाई क्या हो गया, एक्वस हो गया। कॉपर प्लस क्या है, एक्वस है, कॉपर क्या है, सॉलिड है, मैंने रॉड पर चला गया, ठीक है ना। ये इसका रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन। अब एक बात बताइए बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। आप लोग बताए थे कि जब पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज घटे,
देख रहे हो ना, जीरो हो रहा है, जीरो है, जीरो से +2 हो रहा है, यहाँ +2 से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। पॉजिटिव चार्ज घटे तो क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इस सेल में क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ आ रहा बाबू, बहुत बढ़िया। अब जो करना था तो हो गया, आगे भी बहुत मामला इसमें है, अभी अटकेगा, उसको सुधारेंगे लोग। लेकिन अब तक बताइए समझ में आया टॉपिक। दो अलग अलग हाफ ऑफ कंटेनर लेना है, ठीक है, दोनों में रड डाल देना है, जिस मेटल का रड डालना है उसी के साथ सोल्यूशन में क्या कर देना है, डुबा देना है। इधर जिंक डाले हैं तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन रखे हैं, यहाँ कॉपर डाले हैं तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखे हैं। दोनों सोल्यूशन को रख के दोनों इलेक्ट्रोड को एक्सटर्नल वायर से जोड़ देना है, तार से जोड़ देना है। तार में एक माने हो सकता है वोल्ट मीटर लगा देना है, या ये कह सकते हैं कि बॉल लगा दी, इससे पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है। स्विच लगा दीजिए, जैसे आपने स्विच ऑन किया वो प्रोसेस होने लगा, क्या यहाँ से जिंक टूटने लगा, यहाँ कॉपर जुटने लगा। इस क्रम में इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए यहाँ तक गया। इलेक्ट्रॉन जब चला गया बाबू तो क्या बहना लग जाएगा, करंट, और जब करंट बहेगा तो बॉल चलेगा। नहीं समझाएगा, नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। आप लोग बात मत करिए आपस में। देखिए एक बार बता देते हैं, कोई बात, ध्यान से देखिए। हमने क्या, अच्छा देख लीजिए बस। इसमें क्या करना है बाबू, कि एक कंटेनर ले लीजिए, ठीक है ना, उस कंटेनर में जिंक रड को क्या कर दीजिए, डुबा दीजिए। देखिए जिंक रड जब डुबाइएगा तो सोल्यूशन कैसा रखना है, उसी का ZnSO4। जैसे जिंक डुबा रहे हैं तो क्या रखना है, ZnSO4। कॉपर डुबा रहे हैं तो क्या रखना है, कॉपर सब। सही है ना, उसमें क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि देखिए दोनों में रखने से क्या होगा, जिंक पे न्यूट्रल चार्ज है और ZnSO4 में कौन सा, Zn+2 है, तभी ना उसके जैसा वो बनना चाहेगा। जैसे मान लीजिए पापा मम्मी आपको, जैसे आपको क्या कहते हैं कि देख ले फलवा का लड़का के, तो फलवा का लड़का रहे तबे न कहियन कि फलवा का लड़का के। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, फलवा का लड़का ना रहे तो कहियन का थी, समझ आ रहा बात। वही आपसे कह रहे हैं कि भैया फलवा का लड़का हो, जोना के जोना के हेगरा कहल जाए, देख देख कितना स्टेबल बा। समझ में आ रहा है बात, इसीलिए रखा जाता है कि कंपेयर कर सके, समझे। एक्चुअली क्या होता है ना, आपको बताएंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें इस चीज को बता देंगे बाबू कि जिंक का जो होता है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है इसके अपेक्षा, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन करता है और ये रिडक्शन करता है, उसमें बताएंगे। लेकिन वो थोड़ा ऊपर की बात होगी, अभी सामान्य भाषा में बात करते हैं कि ZnSO4 ज्यादा स्टेबल है किसके कंपेयर में, जिंक के। इसीलिए जिंक टूट टूट के किसमें घुस जाता है, ZnSO4। अभी नहीं समझ में आया, अभी समझ में आया, आए मतलब ये टूट गया, टूट के क्या हो गया, Zn+2 में चला गया। अब जब गया बाबू तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, छोड़ दिया उस पे, इलेक्ट्रॉन क्या किया, छोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर से होते हुए क्या हो जाएगा, यहाँ तक आएगा। कहाँ तक बाबू, इस रड पर। जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो कॉपर+2 को क्या कर लेगा, अपने में चिपका देगा। चूंकि प्लस चिपक रहा है इसीलिए इसका चार्ज क्या मान लिया, प्लस। इस पे नेगेटिव है इसीलिए क्या मान लिया, नेगेटिव। क्लियर है। अब देखे ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन इससे होकर के आया बाबू, तो जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो उसके विपरीत धारा में क्या चलने लगता है, विद्युत धारा, करंट। जो बॉल है ना, ये समझ लीजिए बॉल क्यों जल रहा है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तब जाकर के बॉल जल रहा है। क्लियर है। तो ये करंट इधर से, हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा तो करंट इधर से जाएगा। हो गया ये। अब देखिए एक दूसरे का अपोजिट हो गया, इसके चलते क्या होगा, ये बॉल, ये मेन मान काम था, ठीक है ना। बाकी रिएक्शन लिख लिए कि जिंक टूट रहा है जिंक+2 में, तो जिंक टूट के जिंक+2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। कॉपर+2 टूट गया किस में, कॉपर सॉलिड में, मतलब ये कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या इकट्ठा हो गया, कॉपर सॉलिड में। इसीलिए अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब इसका वजन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यहाँ जिंक क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो इसका वजन क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। ये कई बार पूछा भी, अब तो समझ में आ गया, डाउट अभी, नो डाउट। ये दोनों मिलके एक सेल बना रहा है, ध्यान देंगे बाबू, हाँ नहीं देखिए, ये दोनों मिलके एक सेल बना रहा है, इसको हाफ सेल कहेंगे, नहीं कहेंगे,
नहीं कहेंगे? कौना साइड में, लेफ्ट की राइट में? लेफ्ट में है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हाफ सेल बोलेंगे इसको, सही है। और क्या बोलेंगे, देखते नहीं बाबू, और क्या बोलेंगे इसको? नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव हाफ सेल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? और नाम बोलिए, एनोड में है तो क्या कह सकते हैं? एनोडिक हाफ सेल कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं जी। अच्छा, और चीज बताइए इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या कह सकते हैं बाबू? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उस सबको सेम टू सेम राइट हाफ सेल। तो मारो खानी डोलक था, राइट हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल, और कैथोडिक हाफ सेल, और बोलिए रिडक्शन हाफ सेल। इसको हटा देते हैं, नाम से अब क्या करना है ना, नाम में क्या रखना है, देखिए इसको काम को देखा जाए, नाम में क्या रखा है। एक बात बताइए बाबू जरा, हम आप ही से पूछते हैं और जरा आप ही से राय लेते हैं कि क्या हो सकता है, क्या देखिए, एक बात बताइए बाबू, सुनिए एक बात जरा बताइए, ये वो गाना आया था बहुत पहले, आए? नहीं, हिंदी में गाना आया था, गाना था रजिया गुंडों में फंस गई, नाम सुना, सुना है तो? नहीं, हिंदी गाना है, रजिया गुंडों में फंस गई, नहीं, चलो हटाओ, छोड़ो, नहीं पता है तो हटाओ। ऐसा सुनिए, ये जिंक रॉड है बाबू, टूट टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक, Zn+ में, ठीक है ना? जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा प्लस 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 प्लस, चारों तरफ प्लस प्लस हो जाए, खूब प्लस प्लस हो जाए, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनवा के हिम्मत पर चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसे होगा? माइनस, अरे तन्यक प्लस है तो चल जा रहा है, ढेर प्लस एक बार हो जाएगा तो माइनस, इतना हिम्मत है इलेक्ट्रॉन को प्लस को छोड़ के निकल जाए, है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से को जाने से क्या कर देगा, रोक देगा। अरे इसमें मात्रा बढ़ जाता है, कंसेंट्रेशन किसका बाबू है? जिंक का कंसेंट्रेशन बढ़ जाए तो माइनस इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देगा तो करंट देने से आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर्किट यहीं पे रुक जाएगा, बॉल बुझ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मान लीजिए बाबू कि प्लस प्लस बहुत ज्यादा सोल्यूशन में हो गया, तो हाई माइनस को जाने देगा, रोक के धो लेगा, ना ना टंगरी खींचेगा मत जो, है कि नहीं है? तो जब ये जाएगा नहीं तो करंट अपोज में आएगा भी नहीं, और जब करंट आएगा नहीं तो बॉल जलेगा कैसे? बॉल नहीं जलेगा। मतलब पता चले बैटरी महंगा किननी है, 100 ग्राम काम होगा खत्म। समझा रहे बाबू ना? तो कुछ किया जाए इसके लिए, जिसके चलते ये फ्लो हो पाए। यहाँ भी वही काम होगा, यहाँ भी कॉपर बहुत ज्यादा हो जाए बाबू, मेरे कॉपर कॉपर हो जाए, खाली कॉपर कॉपर हो जाए, तो कहने का मतलब दूसरे कॉपर प्लस को आने देगा? सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे थे, SO4 माइनस, कॉपर जुड़िए जा रहा है वो अलग बात है, SO4 माइनस का संख्या यहाँ बढ़ जाए बाबू, तो क्या ये कॉपर को जुड़ने देगा? कहेगा उन्हें कहा है नहीं, आप समझ में आ रहा है बात? नहीं, यहाँ भी रुक जाएगा रिएक्शन, यहाँ भी रिएक्शन रुक जाएगा, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक काम किया जाता है, और काम ये है, सुनिएगा ध्यान से, इसके लिए बाबू एक साल्ट ब्रिज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यहीं पे सॉल्ट, क्या लगाया जाता है जी? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, इसका नाम क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। इसमें कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, क्या भरते हैं?
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट का क्या मतलब है समझाएंगे आप लोगों से। क्या क्या भरा जाता है वो जान लीजिए। KCl भर दिया गया, KNO3 भर दिया गया, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, KNO3 KCl हो गया, HCl भर दिया गया, समझे, ETC। और साथ में ETC और साथ में अगार 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 जेलेटिन। अब जानते हैं क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन करता है, मतलब अगार अगार पिसान टाइप होता है, आटा होता है जो आटा भोजपुरी में पिसान, ठीक है ना, वही टाइप के होता है, मैदा टाइप का। ये क्या करता है कि बहुत लिक्विड जो चीज होता है ना उसको क्या करता है, थोड़ा सा गाढ़ा बनाता है। ये सब बहुत ही लिक्विड ही होते हैं, इसको थोड़ा सा डाल करके उसको क्या करते थे, गाढ़ा बनाते हैं कि उसकी मोबिलिटी ठीक तरह से हो सके, ठीक है ना। इसी में डाल देते हैं। अब डालने से होगा क्या, मान लीजिए KCl आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, KCl। तो KCl डालिएगा तो यहाँ पे क्या है, Cl- और साथ में क्या, K+। नहीं समझे, KCl कैसे जुड़ेगा, K+ और Cl-। देखिए क्या होगा बाबू, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, प्लस है, कौन आ जाएगा इधर, Cl- आएगा। अब ये Cl- आ करके Zn से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ZnCl2 प्लस होगा क्या है, अरे Zn+2 Cl आ गया, Cl से रिएक्शन कैसे कर दिया, देखो Zn+2 जो है किससे रिएक्शन कर लिया, Cl से, क्या बना लिया, ZnCl2 बना लिया क्या। अब प्लस है सॉल्यूशन में, प्लस है अभी, खत्म हो गया। अरे Cl आ गया तो खत्म हो गया, प्लस की है, खत्म हो गया, नहीं हो गया खत्म। आ हेमे देखो प्लस बाबू, हेमे बहुत सारा SO4 इकट्ठा हो गया, तो है ना क्या रिएक्शन हो जाएगी, K+ और SO4-2 क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा। अब बताइए है ना माइनस है ना क्या, माइनस खत्म, है ना क्या प्लस खत्म। और फिर आराम से करंट बही कि ना बही, ना बही बाबू, नहीं समझाया बात। अब आराम से करंट बह जाए है? अब तब तक बहेगा जब तक है पूरा खत्म ना हो जाए। अब एक एग्जांपल आपको बताएं, प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ये होता है। जितनी भी बैटरियां होती है लगभग इसी कंसेप्ट से बनी होती है। एक बात बताते हैं, निप्पो का बैटरी नया देखें आप लोग, नया टाइट रहता है कि लूज रहता है, टाइट टच करने से बहुत टाइट रहता नहीं रहता है। अरे निप्पो उप्पो बैटरी है ना, मोटा होला जो टार्चर डाला जाता है बैटरी, ना बैटरी बैटरी टाइट ही होता है ना। धन्यवाद। जब खत्म हो जाता है तब कभी आप टच किए हैं लोग, हैं? दबता है ना। तुम लोग कहाँ से आया है जी? ऐसे पड़ेगा हमको बर्बाद कर देगा तुम लोग। क्या ठीक है, मोबाइल की बैटरी जो 15 रुपए का नीपो बैटरी है, टच करो तो मोबाइल का टच करी हो, 5,000 का बैटरी टच करी, मोबाइल का बैटरी फोड़ना पड़ा। बिल्कुल। नीपो का बैटरी जो होता है ना, जब बाद में देखिए तब बहने लगता है उसमें से, जब खराब हो जाता है दाबी तब बहने लगता है, नया में नहीं बहता, पुराना में बहता है। अच्छा नहीं ट्राई किए तो मान लीजिए, अब गलत थोड़ी बोलेंगे, है इतना हम ही गलत बोलती, भाई गलत बोलती बेचारा, हो वो गलत है इतना सपोर्ट करता, मान ला जानी हम सही कहता नहीं है कि नहीं है। अब तोहनी के दुख के बाद तोहनी के कर जान, ये सब प्रैक्टिकल करना चाहिए घर में, कोई भी चीजें थोड़ा देखिए, बहुत जरूरी है, पढ़ाई में बहुत काम में आता है, ठीक है। उस बैटरी का शेप देखिएगा तो कुछ इस तरह का होता है मेरे भाई, यहाँ पे एक लगा रहता है इस तरह का रॉड, देखो, ओए भाई बाहर वाला जो होता है बाबू ना, वही जिंक का बना होता है, किसका बना होता है, जिंक का। अब बताओ रिएक्शन जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो जिंक पिघलेगा कि ऐसा नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो धीरे धीरे इसका परत क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्या होता है, खत्म हो जाता है। जब परत खत्म हो जाएगा बाबू तो का हुई, बैटरी खत्म। क्योंकि इहे नु टूट टूट जात रहा तो करंट फ्लो होत रहा, तो टॉर्च बरत रहा चाहे गाना बजत रहा रेडियो। अब तो हईले नहीं खेम गाना उसन को, रेडियो तो देखला बजे ना है कोई तो, कहाँ पे एक आदमी रखा है, हम जानते कहाँ देखे हैं, उतवारी पोखरा पे वो अंडा बेचते हैं, एगो अंडा बेचते हैं, वो रेडियो आज तक रेडियो बजाते हैं।
अरे सुनिए सुनिए, अरे टेंशन मत लीजिए बाबू, देखिए हम कल एक आप ही लोग बैच में बताए थे कि हाथ में 2 गो लड्डू मिलता है, अरे बताए थे ना, तो वही हम लोग का भी है। हम लोग के आँख की क्षमता मिली है, हम लोग जितना एनर्जी लगाना है बाबू मोबाइल में अब ये लगा ले रहे हैं। पक्का समझिए बुढ़ारी में हम ये कोई आवे के पड़ी, समझ लो। बुढ़ऊ लोग के बड़ा हमारे दादी के आँख टन टनाटन है, ठीक है ना। अच्छा हमारी दादी होते कहती है कि धर वो हऊ जन हऊ बाड़न खड़ा न, हमरो नहीं खेल ऊपर, हमरा वही जाके नहीं खेल ऊपर तुमरे तोगरा से तो हमरा नहीं खेल ऊपर। मतलब सोचिए उन लोग का कितना आंख अभी भी स्ट्रांग है कि उतना दूर का लोग, अभी उन लोग को ये लग रहा है कि हम लोग इधर नहीं खेल ऊपर, दीदी को भी जाती है और लेकर को वो नहीं खेल ऊपर। समझाए बाबू, तो हम लोग सारा एनर्जी खत्म कर दे रहे हैं। नाना जी अब होशियार है, जान रहे हैं कि बर्बाद होगा, देरी होगा तो हमारा क्या करें। समझाए बात, क्यों गलता है समझाए बाबू। अरे एक बात पूछे, भाई बैटरी जब खरीदते हैं तो ये चार्ज करके मिलता है कि बिना चार्ज करे मिलता है? अगर चार्ज कर जाई हे मरते, अगर चार्ज कर जाई हो, आई खाली डाल दे वो अपने आप करंट फ्लो करता अपने आप, समझे लेकिन आज तक बनी के ये लागत हुई कि अगर चार्ज को के तब देले बड़ा सा आए क्या। बहुत लोग तो धूप में धो देला ओकरा के सूखे खातिर कि झुराई तो वोल्टेज। समझाया कैसे काम करता है, समझाए बाबू। आए इसमें कौन नहीं किया होगा, हम नहीं किएगा, सब कोई किया होगा। चलिए। ठंडा के दिन में थोड़ा वो इस टाइप का हो जाता है, इसीलिए भी रख लेता है लोग। लेकिन धूप से कोई मतलब इसका, धूप वाला ज्यादा भाई थोड़ी है जुड़ जाए, या केमिकल रिएक्शन होता है, धूप से सुने रहता हूँ। सही है, क्लियर हुआ पॉइंट अच्छे से बाबू। ये जो फिगर लास्ट में लिखे इसको जोड़ लीजिए। अब जो जगह ना छोड़ रही भगवान जानो कैसे जोड़ी। तो नहीं देख लो क्या फिर से बनाइएगा, जगह नहीं है, अरे वही में मारना दीजिए। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए। कहता ना मैंने सटाला में दे तो जब उतना गैप डाल भाई तब वो दिन लेगा था। हाँ तो हो ना जी इतना भाई, ये सर्विस करो ना। हाँ ये अच्छा है, ये ना कहिए कि नहीं समय मिला है, जल्दी जोड़ लीजिए।